स्टूडेंट, वाउचर वो डॉक्यूमेंट होता है जो मेरी कंपनी का क्लर्क या अकाउंटेंट या सीए जो रिकॉर्ड करेगा कि एंट्री को अपनी बुक्स में कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैं एक दुकान पे गया, एक लैपटॉप की दुकान पे गया। सपोज करो मैंने डेल का लैपटॉप लिया और वो लैपटॉप है लेट सपोज 1 लाख रुपए का। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का लैपटॉप है। अब जब मैंने उससे लैपटॉप खरीदा तो उसने मुझे बिल दिया होगा, हाँ बिल दिया होगा, इनवॉइस दिया होगा 1 लाख रुपए का। अब जब वो मुझे इनवॉइस देगा, मेरे बिजनेस में वो इनवॉइस आ गया। अब उस इनवॉइस के बेसिस में मैं अपने बिजनेस में जनरल एंट्री पास करूंगा। मुझे एज अ अकाउंटेंट या एज अ क्लर्क या एज अ सीए मुझे रूल्स पता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो मैंने बिल देखा, ठीक है भाई, मैंने मेरे बिजनेस से 1 लाख का लैपटॉप लिया, कैश में लिया या क्रेडिट पे लिया। सपोज करो कि ये मैंने कैश में लिया, एग्जांपल के लिए मैंने कैश में लिया। तो इसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, इसके बेसिस पे मैं एक जनरल एंट्री पास करूंगा, अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करूंगा। तो जैसी बिल मेरे बिजनेस में आएगा, मैं देखूंगा अच्छा मेरे बिजनेस ने एक लैपटॉप खरीदा, चलो भाई रूल्स बताओ, जनरल एंट्री का रूल्स क्या है, गोल्डन रूल्स क्या है। और देखा मैंने ओके ये एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। अभी हम जनरल एंट्री में नहीं पढ़ रहे, सिर्फ इसका एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज करो कि मैंने अगर लैपटॉप लिया तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं लैपटॉप को लैपटॉप अकाउंट डेबिट करूंगा और कैश को क्रेडिट करूंगा। अभी हम इसमें नहीं पढ़ रहे कि ये रूल क्या है, अभी मैं सिंपल बता रहा हूं। वाउचर क्या करता है, वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, सोर्स डॉक्यूमेंट अगर इनवॉइस है, बिल है, लेट्स सपोज ये कैश मेमो है, उसके बेसिस पे वो एक एंट्री पास करता है। उसने देखा मैंने लैपटॉप खरीदा, 1 लाख का लैपटॉप है, तो वो लैपटॉप अकाउंट डेबिट होगा। अगर कैश में लिया तो कैश में, अगर क्रेडिट में लिया तो क्रेडिट में। कि मैंने किसको पे नहीं किया, मैंने डेल को पे नहीं किया, तो मैं डेल लिमिटेड को क्रेडिट करूंगा कि मुझे डेल लिमिटेड को 1 लाख रुपए देने हैं। तो वाउचर क्या करता है, सबसे पहले तो सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है, इनवॉइस, कैश मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, चेक, उसके बाद वाउचर बनता है। तो पहले सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा, उसके बाद वाउचर बनेगा। सोर्स डॉक्यूमेंट देख के मैं वाउचर इंटरनल डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो वाउचर यही बताता है, वंस द सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे कोई इनवॉइस हो गया, कैश मेमो हो गया, डेबिट नोट हो गया, वी प्रिपेयर द वाउचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर वी रिकॉर्ड द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसी वाउचर, जैसी सोर्स डॉक्यूमेंट आ गया, उसके बेसिस पे मैं जनरल एंट्री पास करूंगा या अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पास करूंगा। मतलब कोई एंट्री पास करूंगा और उस एंट्री, उस डॉक्यूमेंट को, सपोज करो कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरी बुक है, यहां पे मैं लिखूंगा लैपटॉप अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूं क्योंकि उसके पीछे मैं बिल अटैच करूंगा। तो ये मेरा वाउचर बनेगा। सपोज करो कि ये मेरा बिल है, सपोज करो ये मेरा बिल है, ये आधा पेपर मेरा बिल है, दिस इज माई बिल, दिस इज माई बिल। या चलो ठीक है, एक मिनट, दिस इज माई बिल, ये मैंने लैपटॉप लिया 1 लाख रुपए का, ये बिल है। इसके ऊपर एक मैं वाउचर लगा दूंगा, देखो ये मैंने बिल लिया, ये बिल है, उसके ऊपर मैं वाउचर लगा दूंगा कि मैंने ये लैपटॉप 1 लाख रुपए का खरीदा है और मैं लैपटॉप अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं या डेल अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं। तो वाउचर कुछ ऐसा दिखता है, छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है और उसके पीछे हमेशा एक बिल अटैच होगा, वाउचर के पीछे बिल अटैच्ड होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो पहले सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा, पहले बिल आएगा, उसके बाद तो वाउचर बनेगा। जनरल एंट्री कैसे पास करूंगा, ओके, दे आर सीरियली नंबर। सारे जो वाउचर्स होते हैं वो सीरियली नंबर होंगे, 1 2 3 4 से स्टार्ट होंगे, सो दैट ऑडिटर मेरे पास आए तो उसको मालूम चलेगी मैंने कुछ घपला नहीं किया। अगर सपोज ऑडिटर देखे 1 से लेके 100 में से 44 वाउचर नंबर गायब है तो वो मुझे पूछेगा 44 वाउचर नंबर कहाँ गया, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा। सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड, ईच एंट्री के लिए सेपरेट वाउचर बनता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये ना, मैंने अगर ये बता दिया कि मैंने लैपटॉप अकाउंट डेबिट किया तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इट कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। इट इज प्रिपेयर्ड नॉर्मली जो बड़ी फर्म होती है उसमें क्लर्क, अकाउंटेंट या सीए वो करते हैं। ईच वाउचर इज काउंटर साइन बाय द ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म। हर वाउचर साइन होता है। अगर मेरे बिजनेस ने वाउचर बनाया है तो मेरा जो कैशियर होगा
होगा वो साइन करेगा। ओके, सीरियल नंबर इज पुट ऑन ईच नाउ मैं बता चुका हूं, एंड इट इज उसका रिलेटिव फोर्स क्या है, क्रेडिट नोट। उसके पीछे हम उसको बिल लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने लैपटॉप खरीदा तो ये मेरा बिल है, ये इसके मैं पीछे लगा दूंगा, वाउचर के पीछे लगा दूंगा, यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा। क्लियर है? और अटैच टू द वाउचर। तो आपको बात समझ में आई? फोर्थ डॉक्यूमेंट वाउचर में देखो, सबसे पहले फोर्थ डॉक्यूमेंट इट इज अ फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये पहला डॉक्यूमेंट है और इसके बेसिस पे इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्थ डॉक्यूमेंट। पहले बिल आएगा फिर मेरा वाउचर बनेगा, तो वाउचर फोर्थ डॉक्यूमेंट के बाद बनेगा। पहला डिफरेंस, इट इज सपोर्टेड, ये फोर्थ डॉक्यूमेंट वाउचर को सपोर्ट करता है। जब तक फोर्थ डॉक्यूमेंट में वाउचर नहीं बनेगा, एंड वाउचर तब तक नहीं बनेगा जब तक फोर्थ, दोनों इंटरडिपेंडेंट। फोर्थ डॉक्यूमेंट बना, उसके बाद वाउचर बना। वाउचर क्यों बनाया? बिकॉज मेरे पास फोर्थ डॉक्यूमेंट आया। इट कंटेन, फोर्थ डॉक्यूमेंट क्या होता है? इनवॉइस। इट कंटेन द फुल डिटेल कि मैंने लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का, कौन सी कंपनी का खरीदा, क्या मैंने कैश पेमेंट दिया या नहीं दिया, कौन सी डेट को खरीदा, कब मुझे अमाउंट पे करना, सब होगा। और इसका वाउचर का पर्पस क्या होता है? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। बस वाउचर का एक ही पर्पस होता है कि भाई अकाउंटिंग, उसकी एंट्री क्या होगी। आपने सामान खरीदा या सामान बेचा, अब भैया उसकी एंट्री क्या होगी, अकाउंट कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ये सब क्या करता है? वाउचर करता है। इट इज एन फोर्थ डॉक्यूमेंट एविडेंस। मैंने लैपटॉप खरीदा तो भैया उसका एविडेंस है, बिल है कि भाई 1 लाख का लैपटॉप खरीदा, उसकी 3 साल की वारंटी, तो बिल मैं किसी को भी दिखा सकता हूं। इट इज एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। और वाउचर एविडेंस नहीं है, इट इज अ एविडेंस ऑफ द एंट्री। इट इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ द, मतलब कि मैंने कौन सा अकाउंट डेबिट किया, तो उसको अगर लैपटॉप को डेबिट किया तो उसका डॉक्यूमेंट्री है। ये ट्रांजैक्शन का एविडेंस है कि लैपटॉप खरीदा, उसका प्रूफ है। ये मैंने जर्नल एंट्री की, उसका प्रूफ है। तो जब भी कोई कंपनी कोई चीज खरीदती है, नॉर्मली 2 चीजें होती है, एक तो बिल आता है, उसके बाद एंट्री करते हैं। तो एक तो बिल, फोर्थ डॉक्यूमेंट, बिल के बेसिस पे कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा, उसका एक वाउचर बनाऊंगा, उसको मैं बोलता हूं वाउचर बोलता हूं। क्लियर है? एग्जांपल बता चुका हूं, फोर्थ डॉक्यूमेंट सारे डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं डिस्कस करूंगा ये वाउचर्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, वाउचर 2 टाइप के होते हैं। वाउचर्स आर ऑफ 2 टाइप। पहला होता है कैश वाउचर और दूसरा होता है नॉन कैश वाउचर, जिसको मैं ट्रांसफर वाउचर भी बोलता हूं। सर बड़ा डिफिकल्ट है यार, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। अरे भाई बहुत सिंपल है, कोई कॉमन सेंस की बात है। मैं आपको बताता हूं, देखो क्या होते हैं, ज्यादातर बिजनेस में ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, सपोज करो मेरे बिजनेस में ज्यादा बिजनेस कैश होते हैं। अब इधर कैश वाउचर का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, बैंक से पेमेंट करो तो भी उसको कैश वाउचर ही बोलते हैं। कैश का मतलब है पैसों का आदान प्रदान हो चुका है, या तो चेक के थ्रू या कैश के थ्रू। तो कैश वाउचर हम ज्यादातर बिजनेस है ना क्या करती है कि ज्यादातर डीलिंग कैश में या बैंक के थ्रू डील करती है, तो वो 2 सेपरेट वाउचर्स बनाती है। एक बनाती है जो कैश की ट्रांजैक्शन के वाउचर्स होते हैं या जो चेक की ट्रांजैक्शन के वाउचर्स होते हैं, और एक जो बनाती है वो बनाती है आपकी जो नॉन कैश होते हैं। तो नॉन कैश क्या होते हैं सब बताऊंगा, धीरे धीरे एंड तक बने रहो, बता रहा हूं ना, आप इसमें एक्सपर्ट बनोगे। तो वाउचर क्या होते हैं? 2 टाइप के, एक होगा डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर। कैश वाउचर के अंदर वाउचर 2 टाइप के होते हैं, कैश और नॉन कैश। नॉन कैश को ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं। कैश वाउचर 2 टाइप के होते हैं, डेबिट वाउचर एंड अ क्रेडिट कैश वाउचर। डेबिट कैश वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीट। तो ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, सब बताता हूं। चलो पहले कैश वाउचर देख लेते हैं। कैश वाउचर कौन सा कर रहा हूं? ये वाला। मैं आपको बताता हूं, कैश वाउचर 2 टाइप के होते हैं। या तो देखो, मैं जब कैश वाउचर बनाऊंगा तो बट ऑब्वियस या तो 2 चीजें होंगी, या तो मुझे पैसा मिला या मैं पैसा किसी को दूंगा, या तो मुझे पैसा मिलेगा या मैं पैसा किसी को दूंगा, 2 ही होती है। या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। तो जब मुझे पैसा आएगा तो मुझे पैसा कैश रिसीट होगा, जब मुझे पैसा किसी को दूंगा तो मेरा कैश पेमेंट होगा। तो यहां पे वाउचर को मैं 2 में डिवाइड करता हूं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। ये डेबिट वाउचर क्या होता है? जब भी मैं किसी को पेमेंट देता हूं, तो मैं क्या बनाऊंगा? डेबिट वाउचर। मतलब मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूं, सपोज करो कि मैंने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, तो मैंने एंट्री क्या पास की? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश।
मैंने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया और मैंने एंट्री क्या पास की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी आपको जनरल एंट्री में नहीं पढ़ना, अभी मैं अगर आपको बोलूंगा जनरल एंट्री समझाऊंगा, उसका लिए पूरा सीरीज है। अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, जब मैं किसी को रेंट पे करूंगा तो मैंने सिंपल सी एंट्री कर ली, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब एक बात बताओ, यहां पे तो कैश क्रेडिट हो रहा है, डेबिट किसको कर रहा हूं, डेबिट रेंट को कर रहा हूं, डेबिट रेंट को कर रहा हूं। तो यहां पे जब मैं किसी को पैसा पे करता हूं, जब मैं किसी को पैसा पे करता हूं तब मैं किसी अकाउंट को डेबिट तो करूंगा ही करूंगा। तो जो अकाउंट को डेबिट करूंगा उसके लिए मैं बनाऊंगा डेबिट वाउचर, उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, डेबिट वाउचर। दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर द कैश इन्वॉल्विंग द कैश पेमेंट। मैंने कोई पेन बना रहा हूं, मैंने पेन बनाने के लिए इंक ली मुंबई से इंक ली, तो भैया मैंने उसको पैसा दे दिया। जब मैं किसी को पैसा दे दूंगा तो पैसा तो गया, मेरा पैसा तो क्रेडिट हो गया, तो भैया मैं एक डेबिट वाउचर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, डेबिट वाउचर बनाऊंगा कि तेरा अकाउंट मैं डेबिट कर रहा हूं, तेरा अकाउंट में क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। इफ डेबिट क्रेडिट क्या होता है, रूल्स क्या होता है, आप जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज में पढ़ेंगे, आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, देख लेना, नीचे लिंक भी डाल दूंगा मैं। कैश परचेज ऑफ द गुड, मैंने कोई कैश परचेज किया, मैंने कोई सैलरी पे की, टेलीफोन एक्सपेंस रेंट पे किया, मैंने कोई एसेट खरीदा, मैं लैपटॉप फर्नीचर खरीदा, जहां जहां मेरा पैसा जा रहा है तो कैश तो जा रहा है। तो भैया जब कैश जाता है तो कैश तो क्रेडिट ही होगा। तो डेबिट क्या हो रहा है, वही बताने के लिए मैं डेबिट वाउचर बनाता हूं कि जब आपका कैश जा रहा है तो आप कौन सा अकाउंट डेबिट कर, बिकॉज है तो कैश वाउचर ही, तो आप अकाउंट कौन सा डेबिट कर रहे हो तो आप यहां पे बताओगे। और इसमें नॉर्मली क्या कंटेन होगा, देखो डेबिट वाउचर ये होता है, जैसे ये मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी का एड्रेस है, ये मेरा वाउचर नंबर है, ये मेरा डेट है, इस डेट पे मैंने इशू किया, ये मेरा वाउचर नंबर है। मैंने फर्नीचर खरीदा कैश के अंदर 4,000 रुपए का, तो भैया जब फर्नीचर खरीदूंगा तो मेरी एंट्री क्या होती है, अभी आप एंट्री में मत पढ़ना प्लीज, जिसको नहीं आती है, ठीक है ना, मैं सिर्फ आपको एंट्री आपको बता रहा हूं होती क्या है, क्योंकि उसके बिना मैंने कितने का एंट्री ली, मैंने 4,000 का मैंने किया, मैंने ये एंट्री पास की। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक वाउचर बना दूंगा, ये एंट्री पास कर रहा हूं कि भाई कैश तो जा रहा है, ये फर्नीचर अकाउंट को मैं क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। तो यहां पे मैं वही लिखूंगा, आई एम डेबिटिंग फर्नीचर अकाउंट ऑफ ₹4,000, क्यों, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ये मेरी जनरल एंट्री हो गई है, ये डेबिट वाउचर है, कैश वाउचर है, कैश क्रेडिट हो रहा है और फर्नीचर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ये मेरे फाइन होंगे, ये मेरे फाइन होंगे, यहाँ पे अमाउंट होगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो इट इज अ नेट अमाउंट ऑफ द कैश डेबिट वाउचर मोर देन, अच्छा हाँ, अगर 5,000 से ज्यादा मैं किसी को कैश पे करता हूँ, कोई अगर सपोज मुझे पैसा पे करता है कैश का, मैं किसी को पैसा पे कर रहा हूँ, तो मुझे एक गवर्नमेंट का रूल है, कभी वो चेंज होता रहता है, रेवेन्यू स्टैम्प ₹1 का लगाना होता है, पर हमें इसमें नहीं पढ़ना। नॉर्मली 5,000 से ज्यादा किसी को मैं पेमेंट देता हूँ तो वो एक रेवेन्यू स्टैम्प लगाएगा, अकाउंटेंट लगाएगा, बिकॉज उसको पैसे 5,000 पर ज्यादा मिले हैं। क्लियर है, तो कैश वाउचर समझ में आ गया, मैंने आपको सब बता दिया, डेबिट वाउचर। अब मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर कब मैं इशू करता हूं, जब मैं सपोज करो कि मैंने कोई सामान बेचा, मैं तो पेन बनाता हूं ना, पेन मैंने क्या अपने बिजनेस अपने जेब में रखने के लिए खरीदा है क्या, नहीं, पेन बनाता हूं कस्टमर को बेचने के लिए। तो सपोज करो मैंने एक नेहा को, मैंने कस्टमर को मैंने उसको पेन बेचा 2 लाख रुपए का। क्या बेचा, 2 लाख। मैंने एग्जांपल क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, मैंने, चलो मैं बाद में, ठीक है ना, मैंने एक पेन बेचा, तो जब मैंने पेन बेचा तो मैंने एंट्री की नेहा अकाउंट, मैंने कैश ले लिया, तो नेहा ने मुझे कैश दे दिया, तो मैंने एक सेल्स की, सपोज करो एग्जांपल के लिए, सपोज करो मैंने 1 लाख रुपए का सामान उसको बेचा और उसने मुझे 1 लाख रुपए कैश दे दिए। तो जब मैं किसी को सामान बेचता हूं तो बट ऑब्वियस सेल्स तो क्रेडिट हो गई और कैश डेबिट होगा, बिकॉज सामान बेचूंगा पैसे आएंगे, कैश डेबिट होगा। तो यहां पे जब मैं किसी को, जब मुझे पैसा मिलता है तो कैश तो 100% डेबिट होगा। क्रेडिट कौन सा अकाउंट कर रहा हूं, क्रेडिट मैं नेहा अकाउंट कर रहा हूं, सेल्स अकाउंट कर रहा हूं या इनकम अकाउंट कर रहा हूं, क्रेडिट कौन सा अकाउंट कर रहा हूं, ये। तो ये वाला कौन सा अकाउंट है, इसको मैं बोलता हूं क्रेडिट वाउचर, कि भाई कैश को तो मैं डेबिट कर ही रहा हूं, क्रेडिट वाउचर का मतलब हो गया कि क्रेडिट कौन सा अकाउंट को कर रहा हूं, कैश तो मुझे आ रहा है, कैश तो डेबिट हो ही रहा है,
क्रेडिट कौन से अकाउंट को कर रहा हूं, तो ये यहां पे क्रेडिट वाउचर आता है। दीज आर प्रिपेयर्ड इन्वॉल्विंग अ कैश रिसीट, जब जब मुझे पैसे मिलते हैं, मुझे पैसे आते हैं, तो मैं क्रेडिट कौन सा अकाउंट को कर रहा हूं। ये नॉर्मली मुझे पैसे कब मिलेंगे, जब मुझे इनकम होगी, जब मैं कोई बेचूंगा, या जब मैं कोई अपना पुराना फर्नीचर, पुरानी मशीनरी बेचूंगा। ये सब चीज़ों के अंदर मेरा कैश वाउचर होता है। कैश वाउचर दिखता कैसा है, ये मेरा है, ये मेरा है दिस, या मैं लिखा हुआ क्रेडिट मशीनरी, मैंने एक ओल्ड मशीनरी बेची, मैंने एक ओल्ड मशीनरी बेची। सपोज करो जब मैं मशीनरी बेचता हूं तो मैं एंट्री करता हूं, मुझे कैश आया, सब कितने का मैंने 6500 की एक पुरानी मशीनरी बेची। वो मेरे यहाँ पे दुकान पे मैंने मशीनरी खरीदी थी 10,000 की, देखा यार ये तो बहुत पुरानी हो गई है, मार्केट पे मैंने रद्दी के भाव में बेच दी 6500 में। तो भैया मेरे पास पैसा तो आ गया, कैश तो डेबिट हो गया, पर क्रेडिट क्या कर रहा हूं, क्रेडिट मशीनरी को कर रहा हूं। तो क्रेडिट मतलब मैं किसको क्रेडिट कर रहा हूं, मशीनरी को क्रेडिट कर रहा हूं। वही मैं बता रहा हूं कि भाई ये क्रेडिट वाउचर है, कैश तो आ गया, डेबिट हो गया, पर क्रेडिट किसको कर रहा हूं, भैया मुझे पैसे किस से आए, मैंने मशीनरी बेची, बीइंग मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, मुझे 6500 की मैंने मशीनरी बेची, 6500 मशीनरी बेची, उससे मुझे कैश आया। तो डेबिट और क्रेडिट वाउचर में कंफ्यूज मत होना कि फर्स्ट डेबिट वाउचर में कैश डेबिट होता है, नहीं, कैश तो क्रेडिट हुआ, डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ वो डेबिट वाउचर बताएगा। क्रेडिट वाउचर में मुझे कैश मिला, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो मुझे क्रेडिट वाउचर बताएगा। और सेम वही कंटेंट होता है, नेम, क्रेडिट, ये नंबर, डेट, क्रेडिट क्या होगा, फाइन क्या होगा, क्या मेरी नरेशन होगी, ये जनरल एंट्री हो गया। ये सर नॉन कैश वाउचर क्या होते हैं, जहां पे कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता, ना कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, ना बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि मैंने 2 लाख का सामान मिस्टर रवि को बेचा। तो जब मैंने सामान रवि को बेचा तो मैंने रवि को डेबिट किया और मैंने एंट्री की और उसने मुझे पैसा नहीं दिया। मैंने रवि को सामान बेचा 2 लाख का, और उसने मुझे पैसा नहीं दिया। तो एक बात बताओ, सामान तो मेरा बिक गया, सामान तो मेरा बिक गया ना भाई साहब। जब मेरा सामान बिक गया तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। मैंने मिस्टर रवि को कहा भाई तेरे को सामान बेच रहा हूं, पैसा तो दे दे। रवि ने कहा यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तू 10 दिन वेट कर, मैं तेरे को 10 दिन बाद पैसा दे दूंगा। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू 10 दिन बाद दे देना, पर आज तो मैं कोई तो एंट्री करूंगा, जनरल एंट्री करूंगा। तो मैंने जनरल एंट्री क्या की, मैंने सामान बेच दिया 2 लाख। अभी एंट्री में मत पढ़ो प्लीज, एंट्री में मत पढ़ना। मैंने सामान बेच दिया 2 लाख का और मुझे रवि से 2 लाख रुपए लेने हैं, 2 लाख रुपए लेने हैं। तो जब मुझे किसी से 2 लाख रुपए लेने होते हैं तो मैं उसको डेबिट करूंगा। तो यहां पे देखो कैश की कोई ट्रांजेक्शन हुई क्या, यहां पे कैश इन्वॉल्व है नहीं, पैसे तो आए नहीं। यहां पे बैंक इन्वॉल्व है नहीं, तो यहां पे ना कैश इन्वॉल्व है ना बैंक इन्वॉल्व है। तो इसको मैं बोलता हूं ट्रांसफर वाउचर। क्या बोलता हूं, ट्रांसफर वाउचर। क्या बोलता हूं, ट्रांसफर वाउचर, जहां पे ना कैश इन्वॉल्व होता है ना बैंक इन्वॉल्व होता है। तो यही बता रहा हूं नॉन, ये मैंने कहा लिखा हुआ है क्या, नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। जब मैंने क्रेडिट परचेस किया, क्रेडिट सेल किया, कुछ सामान बेचा, कुछ सामान खरीदा, जहां पे मैंने पैसे ना दिए ना मुझे मिले। जब मैंने कोई सामान बेचा, जब मैंने डेप्रीफिएशन, जब आप आगे बढ़ोगे, जब मैं डेप्रीफिएशन लगाता हूं, जैसे मान लो अभी आपको नहीं पढ़ना इसके अंदर, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। जैसे डेप्रीफिएशन मैंने लगाया तो डेप्रीफिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी हो गई, सपोज करो 2000 रुपए। तो यहाँ पे ना कैश इन्वॉल्व है ना बैंक इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये ट्रांसफर वाउचर होते हैं। जहाँ पे तो ट्रांसफर वाउचर वो वाउचर्स होते हैं, नॉन कैश वाउचर वो वाउचर होते हैं जहाँ पे कैश और बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जो डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कहीं पे भी कैश और बैंक नहीं आएगा तो उसको मैं ट्रांसफर वाउचर बोलूंगा। और नॉर्मली ये ऐसे कंटेंट होता है, ये मेरी कंपनी का नाम, मेरा एड्रेस, मेरा नंबर, मेरा मतलब ये बिल नंबर, और ये डेबिट और ये क्रेडिट। कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहा हूं, कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं। मैंने ये सामान खरीदा और मुझे सिमर को पे करने हैं 85,000। तो यहां पे ट्रांसफर वाउचर दोनों बताएगा। भाई देखो कैश वाउचर में तो पता है कि भैया ये डेबिट हो रहा है, कैश वाउचर क्रेडिट हो रहा है, ये तो पता है। पर ट्रांसफर वाउचर में मुझे दोनों बताना पड़ेगा, डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या होता है।
कैश वाउचर में मैं सिर्फ एक ही बताता हूं कि ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, बिकॉज कैश तो अल्टीमेटली डेबिट क्रेडिट हो ही रहा है। बट यहां पे ट्रांसफर वाउचर में दो अकाउंट अलग अलग इन्वॉल्व हो गए, डेप्रिसिएशन मशीनरी, दोनों अकाउंट का मुझे ये जो एंट्री होगी इसमें मुझे दोनों बताना पड़ेगा, क्या डेबिट कर रहा हूं, क्या क्रेडिट कर रहा हूं, क्या मैंने खरीदा और क्या मैंने साइन किया। ये मेरे सारे एंट्रीज यहाँ पे हो गए और मेरे यहाँ पे साइन होगा। समझ में आया? तो समझ में आ गया। तो कैश वाउचर और फोर्थ से समझ में आ गया। फोर्थ डॉक्यूमेंट पहला डॉक्यूमेंट होता है, वाउचर उसके बाद बनता है, यहां तक समझ में आ गया। और उसके बाद वाउचर में भी कैश और नॉन कैश होता है, कैश में डेबिट क्रेडिट वाउचर होता है और नॉन कैश एक ही होता है, ट्रांसफर वाउचर होता है जिसमें डेबिट ना क्रेडिट दोनों इन्वॉल्व नहीं होते। ये कंपाउंड वाउचर क्या होते हैं? देखो, डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट। होता क्या है कि सपोज करो कि मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने सामान खरीदा 10,000 रुपए का, तो परचेज अकाउंट डेबिट किया। एग्जाम्पल बता रहा हूं, अभी मत पढ़ना। उसमें से मैंने सामान खरीदा मुंबई से, मैंने उसको 10,000 का सामान लिया, कैश 6,000 पेमेंट कर दिया और बाकी का सपोज करो मैंने अमित से लिया तो मैंने 4,000 रुपए बोला कि अमित मैं देखो बाद दे दूंगा। ऐसा होता है ना, 10,000 का सामान लिया, 6,000 रुपए अभी रख, 4,000 रुपए देखो 10 दिन बाद दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? दो क्रेडिट हो रहे हैं, यहाँ पे दो क्रेडिट हो रहे हैं और एक डेबिट हो रहा है। तो जहां पे एक डेबिट दो क्रेडिट या दो क्रेडिट एक डेबिट होगा, सपोज करो कि मैंने कुछ सेल किया, 25,000 का नेहा को, तो नेहा ने मुझे कैश पे कर दिया 17,000 रुपये और बाकी के 8,000 रुपये उसने मुझे कैश पे 17,000 कैश पे कर दिया और बाकी के 8,000 मुझे नेहा से वापस लेने हैं। तो यहाँ पे देखो दो डेबिट हो गए। तो कंपाउंड वाउचर में क्या होते हैं? डेबिट कंपाउंड वाउचर, जहाँ पे दो अकाउंट डेबिट होते हैं। मेरे केस के अंदर जहाँ पे दो अकाउंट डेबिट होंगे उसको मैं बोलता हूँ डेबिट कंपाउंड वाउचर और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और जहाँ पे दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं उसको मैं बोलता हूँ क्रेडिट कंपाउंड। कंपाउंड मतलब दो से ज्यादा। देखो ना, दो यहाँ पे 3 अकाउंट इन्वॉल्व है, 1 2 3, तो कंपाउंड में कम से कम 3 अकाउंट तो इन्वॉल्व होंगे। तो डेबिट वाउचर में होता है दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट एंड 1 क्रेडिट। मेरे एग्जांपल में ये डेबिट कंपाउंड वाउचर है, 2 डेबिट है 1 क्रेडिट है। और ये क्या है? क्रेडिट वाउचर है जहाँ पे 2 क्रेडिट है और 1 डेबिट है। सिमिलरली डेबिट वाउचर देखो ये होता है, डेबिट वाउचर ये मेरा नाम, नंबर एक्सेट्रा। यहाँ पे मैंने 2 को डेबिट किया, मैंने एक वेंडिंग मशीनरी ली, एक मैंने गाइडिंग मशीन में, 2 अलग अलग मशीनरी खरीदी, तो दोनों मशीनरी को अलग अलग डेबिट किया और मैंने क्रेडिट किया सिमर को। 1 क्रेडिट है 2 डेबिट है, क्लियर है? और क्रेडिट के अंदर 2 क्रेडिट होते हैं 1 डेबिट होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने सैलरी पे की, तो मैंने सैलरी किसको? 3 लोगों को पे की, राहुल को एक्सेट्रा, राहुल को, प्रियंका को, अजय को। तो मैंने ये 1 डेबिट हो रहा है और 3 क्रेडिट हो रहे हैं, इसको मैं बोलता हूं क्रेडिट। डॉक्यूमेंट मल्टीपल क्रेडिट एंड 1 डेबिट ट्रांजैक्शन, जहां पे 1 डेबिट होता है मल्टीपल क्रेडिट होता है, उसको मैं बोलता हूं क्रेडिट वाउचर। समझ में आ गया? तो फटाफट अपन रिवाइज करें। चलो, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर दोनों में फर्क आ गया। पहले मेरे पास बिल आएगा और उसके बाद मेरा एक वाउचर बनेगा। बिल कौन कौन से होते हैं? इनवॉइस हो गया, कैश रिसीट हो गया, कैश मेमो हो गया, डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, पे इन स्लिप हो गया, चेक हो गया। और फिर उसके बाद वाउचर बनाता हूं। वाउचर भी 2 होते हैं, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर, डेबिट कैश वाउचर में क्या होते हैं? जब मैं किसी को पैसे पे करता हूं तो भैया मैंने किसको पे किया, तो डेबिट में उसको डेबिट करूंगा। क्रेडिट के अंदर जब मुझे पैसा मिलेगा तो भैया किसको क्रेडिट मिलेगा, तो वहां पे वो होगा। क्लियर है? कंपाउंड में मल्टीपल डेबिट होगा तो डेबिट कंपाउंड वाउचर, मल्टीपल क्रेडिट होगा तो ये अपना क्रेडिट वाउचर। क्लियर है? ओके, लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।